केरल के वायनाड जिले के पहाड़ी इलाकों में मंगलवार मींस 30 जुलाई को बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण लैंडस्लाइड की एक चेन स्टार्ट हो गई। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें अभी तक 161 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है और बहुत सारे 1000 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। इस तरह से लैंडस्लाइड्स होते हैं, जो लैंड है जब वो खिसक जाती है ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। पूरा ये जो केरल का एक डिजास्टर आप लोग कहेंगे, उसको हम लोग रीड आउट करेंगे। देखिए तो स्टूडेंट्स, ये जो लैंडस्लाइड है वो ओरिजिन हुआ है, आप देख पा रहे हो यहां से इसकी ओरिजिनेशन हुई है। और फिर ये जो नीचे यहां पर जो एरियाज हैं, ये जो लैंडस्लाइड है इनको इन एरियाज को इसने इंपैक्ट किया है। मुंडकई, चूरामाला टाउन और ये चूरामाला पीक हो गई। तो चूरामाला है वो मुंडकई से 4 किलोमीटर है और दोनों ही जो टाउन्स हैं वो हिल से सराउंडेड है। एज यू कैन सी इन द मैप इटसेल्फ, ये अपने हिल्स हैं और इनके बीच में ये बसा हुआ है। ओके, और दोनों ही जो लोकेशंस हैं चूरामाला और मुंडकई, दोनों ही लोकेशन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बहुत सारे रिसोर्ट्स और बहुत सारे होम स्टेज यहां पर लोकेटेड थे। तो ये 30 जुलाई को यहां से जो लैंडस्लाइड आया, इसने इन दोनों एरियाज को जो है प्रभावित किया है। तो इसके जो कारण बताए जा रहे हैं वो सबसे पहला तो है कि अरब सागर का गर्म होना, अरेबियन सी का ओवरहीट होना हमेशा होता है। बट अब रिसेंट में आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ स्टडी की गई हैं, उसके मुताबिक जो अरेबियन सी है वो कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, कंडेंसेशन ज्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा डेफिनेटली। तो उसकी वजह से कंडेंसेशन मींस ये जो बादल हैं, क्लाउड्स हैं, उनका फॉर्मेशन हुआ और ये डीप थे, बहुत ही हाइट उनकी बहुत ज्यादा थी, तो बारिश ज्यादा हुई। तो केरल में इसी वजह से बारिश हुई और बारिश के कारण भूस्खलन मींस लैंडस्लाइड्स हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, संभावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये अलर्ट भी जारी किया है आईएमडी के द्वारा। तो हुआ क्या है स्टूडेंट्स, ये केरल का मैप है आप लोगों के लिए। यहां पर आप देख पा रहे हो कसारगोड, कन्नूर, वायनाड और मल्लापुरम, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहां पर आपको पता है मानसून सक्रिय रहता है। सबसे पहले इंडिया में मानसून आता है केरल में और सबसे लास्ट में जाता है। तो यहां पर खूब बारिश होती है पूरे दिन भर, ठीक है ना। तो कारण यह बताया जा रहा है कि मानसून सक्रिय है, मानसून एक्टिव है पूरे इंडिया में। और ऑफशोर ट्रफ पिछले 2 सप्ताह से कोंकण क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। कोंकण क्षेत्र है हमारा ये, और ये है मालाबार कोस्ट, जो कि अपना केरल की कोस्ट जानी जाती है। तो ऑफशोर ट्रफ होता क्या है? ऑफशोर ट्रफ देखिए, ऑफशोर ट्रफ का मतलब है अपतटीय गर्त, एक कम दबाव मीन लो प्रेशर वाला क्षेत्र है जो समुद्र के ऊपर बनता है आमतौर पर कोस्ट लाइन के पैरेलल। जैसे आप मैप में देख पा रहे हो कि ये अपना इंडिया का मैप है और यहां पर जो लेफ्ट में आपको दिख पा रहा है ये एक ऑफशोर ट्रफ बनता है। पूरे कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट में आप देख पा रहे हो कि लो प्रेशर बनने के कारण यहां पर बहुत सारे क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाता है। इसको ऑफशोर ट्रफ कहते हैं। ऑनशोर का मतलब होता है यहां पर इस तरह से जमीन के ऊपर, और ऑफशोर हो गया ये वाला एरिया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो बेसिकली जो कोस्ट है हमारी, इनको जो कौन कौन से कोस्ट्स को अफेक्ट किया गया है, एक तो है कोंकण कोस्ट और एक है मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट केरल की कोस्ट आपको दिख पा रही है यहां से, ठीक है, और कोंकण कोस्ट में गुजरात कोस्ट से लेकर कर्नाटक, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक, ये 4 राज्य कोंकण कोस्ट लगते हैं और मालाबार कोस्ट केरल में लगती है। उसी प्रकार जैसे और कोस्ट भी हैं, कैप कोमोरिन, कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नदन सरकार्स, ये उड़ीसा और जो है आंध्र प्रदेश को लगता है, और उत्कल कोस्ट कंप्राइज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। तो दिस मैप यू शुड रिमेंबर। नाउ लैंडस्लाइड हुआ कैसे? बारिश आई बहुत ज्यादा, तो बारिश से जो लैंडस्लाइड है वो एक्चुअली हुई कैसे, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको पता है लैंडस्लाइड का जो कारण है ना, सबसे बड़ा कारण क्या होता है? बारिश ही होती है। कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि जो माउंटेन एरिया में बारिश के टाइम में मत घूमने जाइए, हम लोग ये रिकमेंड करते हैं। यू नो दैट, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस टाइम पे क्या होती है, उनको भी पता है कि जो माउंटेन की जो रॉक्स होती हैं, जो सॉइल होती हैं, बहुत ज्यादा पानी में एकदम लिपटी हुई रहती है, सेचुरेशन हो जाता है, रॉक्स बहुत लूज हो जाती हैं। और थोड़ा सा भी अगर मान लो वहां पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है, अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई वोल्केनिक इरप्शन हो गया, उसके वाइब्रेशंस की वजह से क्या हो सकता है, वो जो सॉइल है वो नीचे स्लाइड होकर आ सकती है। तो यही चीज केरल के अंदर हुई है कि यहां पर लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी।
2 वीक से बारिश हो रही है, 2 हफ्ते से बारिश हो रही है मानसून आने की वजह से। तो यहाँ की जो जमीन है वो देखो इस तरह से हो गई है, ठीक है, सैचुरेटेड हो चुकी है, बिल्कुल भी सॉइल के अंदर ऑब्जॉर्विंग की कैपेसिटी खत्म हो गई है, ठीक है। दूसरा, जो क्लाउड है वो 2 हफ्ते से बारिश हो कैसे रही है, यहां पर एक मीजो स्केल क्लाउड सिस्टम है। क्लाउड सिस्टम क्लाउड्स बहुत तरीके के होते हैं, पर जो मीजो स्केल है वो बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, वो आसानी से स्कैटर नहीं होते हैं, वो बारिश करते रहते हैं, खूब सारी बारिश होती है। और ये इनको मॉइस्चर मिल कहां से रहा है, ये क्लाउड्स बन कैसे रहे हैं, मैंने आपको बताया था अरेबियन सी ज्यादा गर्म हो रहा है तो मॉइस्चर मिलते जा रहा है उसको, ठीक है। और इन सब कारणों के कारण इस तरह से जो है लैंडस्लाइड हो गया, क्योंकि जो मिट्टी है वो भरभराकर नीचे की तरफ गिर चुकी है, ये आप याद रखें। नाउ जो क्लाउड्स हैं इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, बट जो क्लाउड्स है बेस्ड ऑन स्केल, आप देखेंगे कि जो स्मॉल स्केल में है सिंगल सेल स्टॉर्म्स, मीजो स्केल का मतलब मिडल स्केल में है, तो ये बन रहा है अभी वहां पर मीजो स्केल कॉन्वेक्टिव कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो खूब सारे अपने क्लाउड सिस्टम के प्रकार है, सिंगल सेल स्टॉर्म्स, क्यूमुलस, मीजो स्केल कॉन्वेक्टिव सिस्टम्स, मीजो स्केल कॉन्वेक्टिव कॉम्प्लेक्स, स्क्वॉल लाइंस, बो इकोज, इनको हम लोग किसी और जो है वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लाउड सिस्टम के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके ऊपर जरूर वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। लार्ज स्केल में आता है सिनॉप्टिक, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, और ग्लोबल स्केल में आता है प्लेनेटरी स्केल सिस्टम। ये क्लाउड सिस्टम है। तो अपने केरल में जो अरेबियन सी में बन रहा है वो मीजो स्केल वाला बन रहा है, ये आप ध्यान रखें। नाउ तो केरल में जो भारी बारिश है उसके कारण थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, तो एक्सपर्ट से जानते हैं, ठीक है। तो अपने एडवांस सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रडार रिसर्च, ये कोची यूनिवर्सिटी में मिस्टर श्रीनिवास ये एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि जो अरेबियन सी का साउथ ईस्ट है, देखिए ये अरेबियन सी है आप लोगों के सामने, ठीक है। अरेबियन सी में ये आपका कंपास दिख रहा है ऊपर आपको, तो ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ। तो साउथ ईस्ट एरिया में यानी इस एरिया में जो पानी है वो ज्यादा वार्म हो रहा है, या फिर अरेबियन सी ज्यादा वार्म हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर है इस क्षेत्र का जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। यहां पर लो प्रेशर बहुत ज्यादा बन रहा है। जहां पर लो प्रेशर बनेगा वहां पर क्लाउड फॉर्मेशंस होंगी, और क्लाउड कौन से बन गए, मीजो स्केल, स्मॉल स्केल नहीं है, मीजो स्केल से। ये जो एटमॉस्फेयर की अनस्टेबिलिटी है, यही डीप क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। पहले क्या था, इस तरह का जो फॉर्मेशन था ना स्टूडेंट, वो यहां पर आता था, इस एरिया में आता था। अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, साउथ वार्ड मूव कर रहा है केरल की तरफ ओवर द टाइम। ये 10-15 सालों से हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि जो ये रेन बेयरिंग बेल्ट था, ये जो पूरा बेल्ट बन चुका है रेन का, क्लाउड्स का एक तरह से, वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है, और इसी वजह से केरल के अंदर ज्यादा बारिश हुई है। देखिए केरल में मानसून हर साल आता है, पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। उसका कारण यही है कि ये जो मीजो स्केल क्लाउडिंग सिस्टम है, पहले कर्नाटक में, इससे ऊपर जो कर्नाटक है वहां पर बनता था, अब धीरे धीरे, तभी तो देखो नॉर्थ केरल में सिर्फ ये इस तरह के हादसे हुए हैं, ठीक है ना। ओके, तो आगे क्या, मतलब अब क्या करना चाहिए, क्या एक्चुअली हो रहा है अभी रिसेंट में। तो IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, वो जनरली 4 वार्निंग्स देते हैं हमें, ठीक है। अगर रेड अलर्ट है, जो कि अभी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उन्होंने बता रखा है, वो रेड अलर्ट है कि वहां पर एक्शन लेना है, वहां पे इवैक्यूएशन के काम चालू हो जाने चाहिए। अगर ऑरेंज अलर्ट आता है, इसका मतलब है कि आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है, तो इसका मतलब है कि आपको देखते रहना है, अपडेटेड रह के रहना है। और अगर ग्रीन अलर्ट है, तो इसका मतलब आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये IMD के 4 अलर्ट्स भी जनरली अपने एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो इनको जरूर याद रखें। और अभी क्या चल रहा है, अभी हमारा रेड अलर्ट चल रहा है केरल में, और ये कहा जा रहा है कि अगले जो 72 आवर्स हैं, 30 को लैंडस्लाइड हुआ था, टुडे इज 31, तो अभी 2 दिन और बारिश आती रहेगी। और रीजन क्या है, अपना मीजो स्केल क्लाउडिक सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ में, और जो भी आपके केरल में भाई बंधु हैं उनको आप इन्फॉर्म करिए कि वो सेफ रहें, और साथ ही साथ में आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन भी चालू रखें। तो doorsteptutor.com
आपको सारी जो एग्जामिनेशंस हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता है, चाहे से वो नोट्स हों, चाहे से वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, और इनकी वैलिडिटी 1 साल से लेकर 1 महीने से लेकर 3 साल तक आप कर सकते हो। अब जब भी आप कार्ट में इनको ऐड करोगे कोर्सेज को, जो भी आप कोर्स परचेज कर रहे हो, तो बाद में भी आप अपना जो वैलिडिटी उसको चेंज कर सकते हो। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, इफ यू आर द मीडियम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर जाकर अपना लैंग्वेज को सेलेक्ट करके अपना इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो। तो हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस द रीजनल लैंग्वेज इसी में आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, तो चाहे से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूजीसी नेट सेट की तैयारी कर रहे हो, doorsteptutor.com आप सभी के लिए जो ये सारे कोर्सेज हैं वो आपके लिए एक्सक्लूसिवली डिजाइंड है, हमारे द्वारा रिकॉर्डेड है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको डिफिकल्टी आ रही हो नेविगेशन में या चेकआउट के अंदर, या फिर कुछ सिंपल इंफॉर्मेशन अगर आपको पूछनी हो, तो आप इस नंबर पे 9998008851 पर कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों को। ऑलराइट, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप इस कूपन कोड को उपयोग कर सकते हैं 2Y8R15 ऑफ। ओके, इस कूपन से आपको 15% ऑफ मिल जाएगा सारे कोर्सेज के ऊपर। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक, और कुछ भी वीडियो आपको हमारी तरफ से चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।